लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके 2-3 पार्ट अपलोड किए कर दिए। जो इस पर जो गेमेटोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस के बारे में आपको बता दिया। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में या इसको बोलते हैं सिंकिंग। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन। निषेचन का मतलब फ्यूजन ऑफ वन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट के निर्माण के लिए मेल और फीमेल गेमेट के बीच में फ्यूजन या संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट्स ओके। पौधों के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे सामान्य फर्टिलाइजेशन इन एनिमल साइंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूजन इज ओके। पौधों के अंदर क्या होता है, वन ऑफ द मेल गेमेट का फ्यूजन फीमेल गेमेट एक सेल के साथ, पर्टिकुलर एक सेल के साथ जो फ्यूजन होता है उसको निषेचन कहते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहले भी हमने पढ़ा एपोमिक्सिस के टाइम में भी, तो बार बार एक चर्चा आया था एडवेंटेटिव जो एपोमिक्सिस था या स्पेरोफाइटिक एपोमिक्सिस था, उसके बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक चर्चा आई थी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक किसके द्वारा, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल की जो कोशिकाएं होती है उसके द्वारा। अब इसमें जब हम चर्चा करेंगे इसकी, तो एक चीज एम्ब्रियो सेक का पहले आप एक डायग्राम बना लें। एम्ब्रियो सेक होता क्या है, देखिए एक इस तरह की संरचना बनाइएगा। ये इस तरह की आपने संरचना बना ली, जो गायनेशियम की आप बनाते हो। ये आपने इस तरह की एक संरचना जो बनती है, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा, ये वो स्टाइल, और ये ओवरी, और इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ये हो गया आपका गायनेशियम। देखिए यहां पे जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं चले जा। ये जो है इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाओगे तो जैसे ये फिंगर शेप जो आपको आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट और लिखते हैं आउटर, क्योंकि बाहर की तरफ का, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, इनर, अंदर की तरफ का। ये चलेजा हो गया, और यहां पे होता है न्यूसेल्स, ये हो गया न्यूसेल्स, और ये इसको बोलते हैं आप ओव्यूल। और यहां पर्टिकुलर इस स्टेज में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक। आपने मेगा गेमेटोफाइल के बारे में पढ़ा था या एम्ब्रियो सेक के बारे में, मेगा गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा ओक्टाट संरचना बनती है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है। और उसमें हमने चर्चा की थी कि 3 सेल जो है वो होती है एंटीपोडल, बीच की जो सेल है इसको बोलते हैं
पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे की सेल है दो जो होती है साइड की जो छोटी होती है थोड़ी सी, इनको बोलते हैं सिनेर्जिक, और बीच की को बोलते हैं, इनको तीनों को क्या बोलते हैं? एंटीपोलर। एंटीपोलर सेल, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो दोनों है साइड की सेल, इनको बोलते हैं सिनर्जिक सेल, SYNERGID, सिनर्जिक सेल। ये जो बीच की है सबसे बड़ी है आकार में, इसको बोलते हैं एग सेल। ये एम्ब्रियो सेल का जो मोटा डिस्क्रिप्शन है, ये एम्ब्रियो सेल का याद है आपको। अब आपको फर्टिलाइजेशन सिंपल है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, वन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट एंड विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो बाद में कंटिन्यूअस बायोटिक डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो जाता है। इट्स ओके, यहाँ तक ठीक है। इसके शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, यहाँ एक संरचना है जिसको आप बोलते हो स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बेसिकली? स्टिग्मा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो कि वीडियो बहुत कम टाइम के लिए अपलोड हो पाता है, इसलिए कुछ हमारे लिमिटेशन से जल्दी इसको कंपाइल करना है, जल्दी पूरा करना है। फिर भी आप जैसा हम अपलोड कर रहे हैं कुछ रिएक्शन दे दिया करो उसके बारे में, अगर समझ में नहीं आता तो। ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या ऊपर क्या होता है? एक पोलिनेशन टर्म आती है। पोलिनेशन के दौरान क्या होता है? जो मेल फीमेल जो मेल गैमेट है या पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ आके पहुंच जाते हैं, इसको पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन में होता क्या है? जब कोई पोलन ग्रेन यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। ये पहचानेगा कि जिस स्पीशीज का पोलन ग्रेन इनको मिला है वो इसके कंपेटिबल रिएक्शन वाली एक नहीं है। जो हम आगे बढ़ेंगे, अगर कंपेटिबल वाली रिएक्शन वाली है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फ्लावर का पार्ट है डाइजेशन, वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से यह वाटर और सुक्रोज उपलब्ध करवाएगा। किसको? उस पोलन को, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा है। उससे क्या होगा? पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर गेन करेगा तो अंकुरित होगा। उसके बाद में जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे, वो यहाँ पे एंट्री करेगा। क्या करेगा? एंट्री करेगा धीरे 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 धीरे। अब इसमें आप देखिएगा, आपने पहले से पढ़ा था, भूल गए या याद होगा मुझे नहीं पता, एक इस तरह की संरचना पढ़ी थी आपने। दो सेल थी, एक सेल आगे थी। इसको अपने नाम दिया था माइक्रो गैमेटोफाइट। माइक्रो गैमेटोफाइट। एक्चुअल में ये संरचना बाद में बनती है थोड़ी सी, पहले इसके पास दो और तीन सेल, एक सेल ही होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक सेल होता है। ये एक सेल, जैसे ये आपका पोलन ग्रेन हो गया, ये पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या है? एक जेनरेटिव सेल है और दूसरा वेजिटेटिव सेल है। क्या है? वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जेनरेटिव सेल। ये यहाँ से यहाँ तक लैंड किया। क्या किया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लैंड किया। लैंड का मतलब जैसे करते हैं ना, प्लेन लैंडिंग हो गया, तो यहाँ लैंड कर गया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचे ही एक इनमें इंटरनल रिएक्शन होता है, जिससे ये पता चल जाता है इनको कि जो संबंधित जो पोलन ग्रेन है तो वो इसी स्पीशीज, इसी जाति का है, जिससे इसकी कंपेटिबिलिटी बनती है, इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करता है? वाटर और एक सिरप, जिसको बोलते हैं सुक्रोज से बना सिरप, तो वो सीक्रेट करता है, ताकि सुक्रोज से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी पोलन ग्रेन को, और पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा उस ऊर्जा को लेके, और उसके बाद में वाटर जो है वो क्या करेगा? सोलिड करेगा, और जर्मिनेशन में सोलिड होगी। यहाँ पहुंचने के बाद में क्या करेगा? पोलन ट्यूब एंटर करेगा इसके अंदर, और पोलन ट्यूब जब एंटर करेगा तो आप देखिएगा ये है ना, ये जो सेल है ये आगे की तरफ मूव करती है। कौन सी? ये जो जनरेटिव सेल है, ये वाली, और ये सेल, और इसके पीछे पीछे दूसरा सेल जो एक वेजिटेटिव सेल जो इसके पीछे लगा रहता है, वो क्या करता है? वो एक क्लोब बनाता है, एक फोम के रूप में पीछे से प्रेशर रखता है, और यहाँ पे गाढ़ा लगा देता है क्लोब के रूप में, जैसे विका फायर आता है ना, उसी रूप में। और वो सेल, इसका काम क्या है वेजिटेटिव सेल का? ये जब यहाँ तक एंट्री करता है, इस पाथ के दौरान, इस मार्ग के दौरान इसको और एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी रिलीज कौन करता है? वेजिटेटिव सेल इसको एनर्जी की रिलीजिंग करता है। और साथ में दूसरा काम ये भी करती है प्रकृति कि इसके पीछे पीछे जड़ लगाती रहती है। अब जब ये एंट्री देखो, सामान्यतः ये जो पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगा,
तो ये यहाँ से यहाँ एक होल होता है नीचे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइप। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइप, MICROPYAD, माइक्रोपाइप। इस होल के थ्रू एंट्री करेगा। ये एंट्री भी इतनी सामान्य नहीं होती है जितनी मैं आपको समझा रहा हूं। होता क्या है, ये जो सिमेट्रिक सेल है ना बेटा, ये जो साइड वाली, इसमें छोटी छोटी इस तरह की, देखो मैं इसको बाहर ले आता हूं यहाँ पे। ये एक बड़ी सेल हो गई और ये छोटी सेल हो गई, ये छोटी सेल। अब इसके अंदर इस तरह की श्रृंखला बनती है, इस तरह की, इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म। इस तरह के पत्तीनुमा श्रृंखला हो जाती है फिलिफॉर्म। ये फिलिफॉर्म क्या करती है, जो ये पोलन ट्यूब है ना, इसके अंदर एंट्री सुनिश्चित करती है, गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि एक सेल के अंदर एंटर होना है। ऐसा नहीं है सीधी एक सेल के अंदर घुस जाती है, नहीं, ये यहाँ पे आके टच करती है और यहाँ से आके टच करने के बाद में ये फिलिफॉर्म इसको इधर की तरफ धकेलती, गाइड करती है। और यहाँ आने के बाद में ये क्योंकि एंट्री कर ली, तो एंट्री के दौरान और इसके बीच में क्या होता है, एक दूसरी प्रक्रिया होती है। ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल इसी दौरान इसमें एक दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है, एक दूसरा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और एक की बजाय क्या बन जाती है, दो सेल बन जाती है। और ये दोनों की दोनों सेल है, ये दोनों है ना सिनर्जिक, ये डिसॉल्व हो जाती है, ये दोनों सेल डिसॉल्व हो जाती है और इसको इसके अंदर एंट्री करवा देते हैं, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ एंट्री करेगी तो एक जो सेल है, दो सेल बन गई है जनरेटिव, तो एक सेल इस एक सेल के साथ में फ्यूजन करेगी। एक सेल जो स्पर्म है एक का, इसके साथ फ्यूजन करके क्या बनाएगी, जाइगोट। क्योंकि इसके क्रोमोसोम नंबर n है और इसके क्रोमोसोम नंबर भी n है, तो दोनों क्या बनाएगी, 2n। दोनों क्या बनाएगी, 2n क्रोमोसोम नंबर बनाएगी। इसको बोलते हैं पोरोगेमी। इसको क्या बोलते हैं, पोरोगेमी। इस पोर के थ्रू जो एंट्री हुई और इनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन हुआ, चलो ठीक है, हो गया। ये की एंट्री को लेके एक दूसरी कंडीशन आती है। हमेशा इतना ऐसा आसान नहीं है कि ये सीधी सीधी यहाँ एंट्री कर ले। कई बार एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, ये जो है ये यहाँ से भी एंट्री कर लेती है पोलन ट्यूब, यहाँ से, और यहाँ से सीधी जाके यहाँ चली जाती है। जब एंट्री ओव्यूल के अंदर चेलेजा के थ्रू करती है, तो चेलेजा के थ्रू करेगी, इसको क्या बोलेंगे, चेलेजोगेमी बोलेंगे, चेलेजोगेमी। के थ्रू एंट्री करती है उसको बोलेंगे चेलेजोगेमी। जैसे अपने इंटेगुमेंट है ना, ये कई बार क्या होता है, यहाँ आने के बाद में ये नीचे के लिए आगे इधर से एंट्री कर लेती है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिजोगेमी। GAMY, मिजोगेमी, मिजोगेमी। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब देखिए जो दूसरा एक न्यूक्लियस का फ्यूजन इसके साथ हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो पहला जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया इसका, ठीक है।